नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 जून 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, शुद्ध ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो सायंकाल 6:58 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। पुष्य नक्षत्र दिन में 11:32 तक, इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। व्याघात योग वाणिज्य करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज पूरे दिन कर्क राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज शनिदेव के आधिपत्य वाला पुष्य नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 8वां नक्षत्र है। इसका प्रतीक चिन्ह गाय का थन है जो पोषण का प्रतीक है और इसके अधिष्ठाता देवता साक्षात देवगुरु बृहस्पति हैं। यह पोषण, संवर्धन, स्थायित्व और परम शुद्धता का नक्षत्र है। आज गुरुवार और पुष्य नक्षत्र का संयोग ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा योग गुरु पुष्य महायोग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा कर्क राशि में है, अतः आज सोने में निवेश करना, आभूषण खरीदना, गोल्ड बॉन्ड, एसजीबी और बैंकिंग फील्ड में, एजुकेशन, रियल एस्टेट और लंबी अवधि के ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश करना सर्वोत्तम होगा और भविष्य में भारी रिटर्न देने वाला सिद्ध होगा। आज का दिन सट्टेबाजी का नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएशन का है और अभिजित मुहूर्त दिन में 11:32 से दोपहर 12:26 तक का, तो वहीं राहुकाल दिन में 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से दिन में 11:32 तक सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज गुरु पुष्य योग है, अतः 5 ऐसे कार्य हैं जिसे हम सभी गृहस्थ आश्रमियों को करना होगा। क्या? तो सभी को स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर के स्नान करना होगा। घर के सभी सदस्य अलग अलग स्नान करते समय 1-1 चुटकी हल्दी जल में अवश्य मिलाएं। घर का मुखिया या घर का कोई बड़ा सदस्य पीपल के पत्ते पर हल्दी से अपनी अनामिका उंगली द्वारा स्वस्तिक बनाकर उसे घर के पूजन स्थल पर स्थापित करे। इससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख हो तो उस शंख की आज विशेष रूप से पूजा करिए। अन्यथा आपके घर में जो भी शंख है उस शंख की पूजा अवश्य करिए और साथ ही साथ घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का निर्माण करिए। ये भगवान गणेश की लेख्य प्रतिमा है और स्वस्तिक का निर्माण करने के पश्चात दोनों तरफ और इसके पश्चात उसकी पूजा करिए। अथवा एक चीज आप और कर सकते हैं कि दरवाजे के दोनों तरफ न करके ऊपर की ओर एक ही स्वस्तिक बना दीजिए और उसकी पूजा करिए। भगवान गणेश की लेख्य प्रतिमा है। घर का कोई एक सदस्य कम से कम आज जितना अधिक से अधिक हो सके, नहीं तो कम से कम 1 पाठ राम रक्षा स्तोत्र और कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी आप करें। आप चाहें तो इसे टीवी इत्यादि में बजा भी सकते हैं। वैसे खुद से पाठ करना ज्यादा श्रेष्ठ होगा। और आज घर के सभी सदस्य ब्राह्मण के द्वारा अपनी कलाई पर मौली
अवश्य बंधवाएं। पहले से जो बांध रखा है उसे खोलकर नया बंधवाइए। ये 5 कार्य आपको करना है। और साथ ही साथ जो लोग इस गुरुपुष्य योग का इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि आपको कभी मैंने ये बता रखा है कि पीपल का पौधा अपने हाथों आपको अवश्य लगाना चाहिए, तो दिन में 11 साढ़े 11 बजे तक का जो टाइम है, आप इसको एक अवसर समझिए और अपने हाथ एक पीपल का पौधा अवश्य लगा दीजिए। ऐसा आप जरूर करिए, यह बहुत श्रेष्ठ फलदायी होगा। आपने जीवन भर अपनी परछाई तो देखी ही है। अब तक तो जीवन भर का यह अर्थ है, जितनी हमारी उम्र है हमने सबने अपनी परछाई देखी है, बल्कि बचपन में इसी परछाई से दीवार पर हाथों से चिड़िया, खरगोश हम सब ने बनाए होंगे। दोपहर की कड़ी धूप में इस परछाई को अपने पीछे पीछे चलते देखा है, और दीपक के सामने जब हम बैठते हैं तो वही परछाई छत तक बड़ी होकर कांपती हुई दिखाई पड़ती है। यह परछाई जो जन्म से लेकर अंतिम सांस तक एक क्षण के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ती, आपके आने वाले 6 महीना समझ लीजिए, 1 वर्ष तक समझ लीजिए, का शुभ अशुभ संकेत दे सकती है। इसे कहते हैं छाया शास्त्र, अर्थात परछाई का विज्ञान। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो संभवतः यह ज्योतिष का सबसे प्राचीन रूप है, क्योंकि कुंडली से भी बहुत पहले मनुष्य के पास केवल एक ही दर्पण था, वो थी उसकी छाया, अपनी छाया। तो आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी, अद्भुत जानकारी देने वाला हूं जो ये बताएगा कि कैसे आप अपनी परछाई के माध्यम से आने वाले समय में कैसा आपके साथ समय व्यतीत होने वाला है, कैसा आपके साथ होने वाला है, उसे आप जान सकते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष में है, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु, शुक्र और चंद्रमा कर्क में हैं, केतु सिंह में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा दिन के पूर्वार्ध में, शनिदेव के दिन के उत्तरार्ध में, बुध के नक्षत्र में संचरण करेंगे। अब गुरुवार का दिन है, सौम्यवार है, तो दिन के पूर्वार्ध में उग्र ग्रह यानी शनिदेव के नक्षत्र में, और दिन के उत्तरार्ध में बुध यानी सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही बहुत श्रेष्ठ है? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिसे आज आपको करना है, और इसे करके आज आप अपने दिन को अत्यंत श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 23 जून दिन मंगलवार, रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त सूर्योदय से 11:30 तक है, और ये अपने आप में सबसे बड़ा मुहूर्त है। इसे नोट कर लीजिए। ये मुहूर्त आज का नहीं, आज से ठीक 5 दिन बाद का है। क्या करना है, तो आप स्नान तो नित्य ही करते हैं, और सूर्योदय से लेकर के 11:30 तक, वैसे तो उस दिन पूरे दिन ये मुहूर्त मिल रहा है, लेकिन कम से कम 11:30 तक का समय है, जिसमें आपको करना क्या है, नीम का पत्ता जल में डालिए, उसको उबाल लीजिए, उसी जल से स्नान करिए, अथवा खड़ी हल्दी को जल में डालिए, उस जल को उबालकर उस जल से स्नान कर लीजिए। अशोक के पत्ते का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, उसको जल में डालकर उबाल लें और उस जल से हम स्नान कर सकते हैं। यह प्रयोग अवश्य आपको करना है। और देवगुरु बृहस्पति भी कुंडली में अच्छे जगह पर बैठे हैं, शुक्र भी शुभ हैं, चंद्रमा भी ठीक है, फिर भी उनके शुभ फल नहीं मिलते। आखिर क्यों? इसके पीछे एक बड़ा ही गुप्त सिद्धांत है, जिसका नाम है ग्रहों की ऊर्जा चोरी।
जब दो ग्रह एक भाव में बैठते हैं तो जो अंश बल में ज्यादा ताकतवर होता है वो दूसरे ग्रह की ऊर्जा को दबा देता है, चुरा लेता है। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें इस रहस्य के बारे में समझाया है। कौन किसकी ऊर्जा निकल रहा है, ये इस लिंक को आप क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। जब दो ग्रह एक साथ बैठे दिखाई पड़े तो समझ लीजिए उसमें कोई एक दूसरा है जो एक दूसरे का, यूं समझ लीजिए एक का जो तेज है, जो शक्ति है, उसे चुरा रहा है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सवाल यह उठता है कि आज ज्योतिष के क्षेत्र में अब तो लगभग YouTube पर मेरे 6,500 प्लस 7,000 के करीब वीडियो उपलब्ध हैं। ज्योतिष की बहुत सी बातें मैंने आपको बता रखी है। अब छाया शास्त्र जो है, परछाई देखना, आमतौर पर अब उसकी आवश्यकता तो किसी को भी नहीं होगी, क्योंकि ज्योतिष का विज्ञान हमारे पास हमारी कुंडली उपलब्ध है। और कुछ नहीं, जिसके पास नहीं है उनके पास हस्तरेखा है, हाथ देख सकते हैं, प्रश्न कुंडली है, प्रश्न कुंडली का विज्ञान है। फिर कहां परछाई देखने की आवश्यकता किसी को पड़ रही है? बात तो ठीक है, लेकिन अगर ज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो यह भी एक ज्ञान है और इसे हमें अवश्य ही जानना चाहिए। आपने परछाई के बारे में पूर्व में भी कई बार बहुत कुछ सुना होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना होगा। परछाई में छिद्र दिखना मृत्यु तुल्य माना गया है। अभी विषय नहीं आया, विषय पर मैं अब चल रहा हूं। परछाई का टेढ़ा मेढ़ा दिखना, छिद्र दिखना, कई तरह की बातें मृत्यु तुल्य के पूर्व जो घटनाएं घटित होती उसमें से एक घटनाओं में माना गया है। अब आइए मैं आपको आज की मुख्य जानकारी देने जा रहा हूं। सूर्योदय के तुरंत बाद, कब? तो सूर्योदय के तुरंत बाद या सूर्यास्त से ठीक पहले, जब धूप बहुत तीखी न हो, अपनी परछाई भूमि पर आप देखिएगा तो आपकी परछाई जो है लंबी खिंचती दिखाई पड़ेगी। आप किसी खुली जगह पर चले जाइए, किसी भी खुली जगह पर चले जाइए और सूर्य की ओर पीठ करके खड़े हो जाइए, ताकि आपकी जो परछाई है वो ठीक आपके सामने जमीन पर पड़े। मन को शांत कीजिए, 2-4 गहरी सांसें लीजिए और अपने इष्ट देवता का स्मरण कीजिए। फिर अपनी परछाई के कंठ पर, कंठ समझ रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा जो है, अब परछाई का जो कंठ वाला हिस्सा है, इस कंठ वाले हिस्से पर अपनी दृष्टि टिकाइए। पलके कम झपकाइए या मत झपकाइए और कुछ क्षण तक, जितनी देर में आप मन ही मन गिनती कर सकते हैं, गिनती करना चाहते हैं तो 5 या 7 सांस, धीरे धीरे श्वास आपको लेना है और कंठ को एकटक देखते रहना है। और फिर अचानक अपनी दृष्टि उठाकर खुले स्वच्छ आकाश की ओर देखना है। एक क्षण भी पलक को बिना झपकाए, और आप जानते हैं इसका प्रभाव क्या होगा। यह आमतौर पर एक बच्चा भी जानता है कि आपको अपनी परछाई का प्रतिबिंब आकाश में तैरता दिखाई पड़ेगा। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह हर किसी को हो सकता है। जब आप किसी चीज को एकटक निहारते हैं और फिर कहीं खाली जगह पर उस थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो वही चीज आपको दिखाई पड़ने लगती है। यहां तक तो सामान्य सी बात है, परंतु आपको यह देखना है कि जो परछाई अभी आपको दिखाई पड़ी खुले आसमान में, जब आपने ऊपर देखा और वही परछाई आपकी आंखों के सामने तैरती दिखाई पड़ेगी, उसका रंग आपको देखना है। यह गणित है। वो कौन सा रंग आपके सामने आ रहा है यह आपको देखना है। यह रंग आपके आने वाले कल की कुंजी है, आने वाले समय की कुंजी है। प्रिय दर्शकों, ये परछाई यदि साफ सुथरी आपको दिखाई पड़ रही है, सफेद दिखाई पड़ रही है, उजली दिखाई पड़ रही है, चंद्रमा की तरह शीतल दिखाई पड़ रही है, तो ये जान लीजिए कि आपका आने वाला समय लगभग 1 वर्ष आप मान सकते हैं, कम से कम 6 महीना मान करके चलिए, बड़ा शुभ रहने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, मन प्रसन्न रहने वाला है। यदि विवाह की बात चल रही है, संतान की कामना है, यानी कोई काम आपका होने वाला है वो हो जाएगा, कोई कार्य शुभ आरंभ करना चाहते हैं वो हो जाएगा। आप निःसंक होकर के आगे बढ़िए, समय आपके साथ है। यदि वो प्रतिबिंब आपको लाल रक्त के समान दिखाई पड़े, अब लाल रक्त के समान दिखे, लालिमा लिए दिखाई पड़े, ये अग्नि का रंग है। इसका अर्थ है संघर्ष का काल, ऐसा संघर्ष जिसका अंत निसंदेह विजय में
परिवर्तित होगा, लेकिन ये कहना चाहता है कि आने वाला जो समय है वो परिश्रम की मांग कर रहा है। कहीं विवाद उत्पन्न होने वाला है, रुकावटें आएंगी, पर हार मत मानिए, क्योंकि लाल जो छाया दिखाई पड़ रही है ये कभी पराजय नहीं, अंततः जीत की सूचना देती है। यदि वो प्रतिबिंब आपको पीला दिखाई पड़े, आकाश में जैसे ही आपने एक देखने के बाद देखा, आपको अपनी परछाई का जो दिखाई पड़ा उसमें आपको आकाश में, वो अगर पीलापन लिए हुए है, तो समझ लीजिए कि मन में उतार चढ़ाव, बेचैनी रहेगी, कभी उत्साह तो कभी निराशा, परंतु आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी। धन की हानि भी अगर होती है तो यह ऐसी नहीं है, हो सकता है कि धन हानि भी ना हो। बस इतना ही कहना चाहता है ये पीलापन कि आपका मन बड़ा बेचैन, अशांत, अज्ञात भय से भयभीत है, होने वाला है। इस काल में बस अपने मन को आपको संभालना है, निर्णय में जल्दबाजी नहीं करनी है, बाकी सब कुछ सुरक्षित है। और यदि वो प्रतिबिंब आपको काला, धुंधला, मलिन दिखाई पड़े, तो यह सब सावधानी का काल है। आपको कुछ बड़े सारे जो निर्णय है टालने चाहिए, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए, अपने इष्ट देवता का विशेष स्मरण करना चाहिए, दान पाठ इत्यादि को और बढ़ा देना चाहिए। तो आप कल ही सूर्योदय के समय अपने आंगन या छत पर जाइए और एक बार ये प्रयोग करिए। अब सवाल उठता है कि कब करें, रोज नहीं, किसी विशेष अवसर पर, जैसे गुरु पुष्य योग है, ऐसे ही कोई श्रेष्ठ अवसर आपको मिले तब ये करिए। और अगर फिर भी आप चाहते हैं तो कम से कम महीने में एक बार आप इसको कर सकते हैं। श्रेष्ठ होगा किसी पर्व तिथि इत्यादि पर करना ज्यादा बढ़िया होगा। रंग को मन में नोट कर लीजिए और फिर आने वाले हफ्तों में, महीनों में देखिए कि जीवन कैसे करवट लेता है। तो ये एक ऐसा विज्ञान है, जब ज्योतिष इत्यादि सब प्रारंभिक दौर में रहा होगा, तब इस छाया शास्त्र को, इसका जिक्र कई सारे ग्रंथों में है। ये परछाई वाला जो विषय मैंने बताया, इसका ग्रंथ कई सारे शास्त्रों में है। इसको परछाई विज्ञान कहा गया, छाया विज्ञान कहा गया है। तो आप इसे कल ही आजमा लीजिएगा। और चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। आज प्रातःकाल अपनी दोनों हथेलियों को आपस में कम से कम 1 मिनट तक आपको रगड़ना है। घर्षण से ये दोनों गर्म हो जाएंगे और इसके पश्चात अपनी आंखों पर इनको रख लेना है। गर्म करने के बाद अपनी आंखों पर रखिए। मानसिक जो थकान है ये तुरंत आपका मिट जाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं। आज अपनी ऊर्जा को बाहरी दुनिया के बजाय अपने घर परिवार को व्यवस्थित करने में आप लगाइए। माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को होगा। कोई पुराना प्रॉपर्टी इत्यादि का कार्य रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो फाइनल होगा। और ऑफिस में बॉस की उम्मीदों पर आप खरे उतरेंगे। व्यापारियों की बात करूं, विशेष करके अगर आप रियल एस्टेट का व्यापार करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं, तो इसमें निवेश के लिए, इसमें व्यापार को बढ़ाने के लिए दिन बढ़िया है। आज कोई नया एग्रीमेंट इत्यादि साइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ घर की सजावट इत्यादि पर चर्चा करना चाहते हैं, इस पर विचार करना चाहते हैं, कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। और अगर सीने में जलन है, भारीपन है, कफ की स्थिति है, तो आप विशेष रूप से डॉक्टर से मिलिए। और खान पान पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। अपने गले के पिछले हिस्से पर, यहां ये गला हुआ, इसके पीछे यहां गर्दन का जो पिछला हिस्सा है, यहां ठंडा पानी थोड़ा सा लगाइए। पीछे के हिस्से में ठंडा पानी लगाइए या बर्फ। आपके संचार कौशल में गजब का आत्मविश्वास लाएगा ये प्रयोग करके देखिए। तीसरे भाव में अर्थात पराक्रम में चंद्रमा का संचरण है। आज आपका साहस, आपका निर्णय लेने की क्षमता, ये सब चरम पर होने वाली है। आप जो भी काम करेंगे, जो काम कल तक रुके हुए थे, आज वो अपने आप बन जाएंगे। बल्कि ये भी कहूंगा कि आपके एक कॉल से आपके सारे काम बनने वाले हैं। छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। मार्केटिंग, मीडिया और सेल्स से जुड़े लोगों का आज डंका बजेगा। व्यापारी वर्ग के लिए दिन बहुत बढ़िया है। शॉर्ट टर्म निवेश और क्लाइंट मीटिंग से आज का दिन बड़ा मुनाफा लाने वाला है। आज अति उत्साह में आकर के किसी को कड़वे शब्द न बोलें।
लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। जीवन साथी के साथ कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर व्यापार को लेकर के यात्रा करना चाहते हैं कर सकते हैं, यात्रा आपके लाभदायी रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। फोकस आज आपका बड़ा ही शार्प रहेगा और कंधे में थोड़ी दर्द या अकड़न, दाहिने हाथ में दर्द की शिकायत हो सकती है। लकी अंक 6। लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव से संबंध बनाए हुए हैं। आज आपको मैं एक प्रयोग बता रहा हूं जिसे हम खेचरी मुद्रा कहते हैं। अपने जिह्वा को मोड़कर अपने तालू ऊपर वाले हिस्से से चिपकाइए, इसको सटाइए 2 मिनट के लिए। ये जो जिह्वा है उसको ऊपर वाले हिस्से से तालू से चिपकाइए। ये खेचरी मुद्रा का प्रारंभिक रूप है। ऐसा करिए, क्या होगा इससे? आपके जो अकारण बोलने की स्थिति उत्पन्न, गोचर कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में है, तो अकारण बोलने की स्थिति या किसी को कुछ भी बोल देने की स्थिति से आप यूं समझ लीजिए इस पर आपका नियंत्रण हो जाएगा। तो आप ऐसा करिए थोड़ी देर तक, कम से कम 2 मिनट तक। गोचर कुंडली में चंद्रमा द्वितीय भाव में है, जो आज के लिए कैसा है? तो आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि कराने वाला है। गुरु पुष्य योग तो है ही, धन भाव को सक्रिय कर रहा है। कोई पुरानी अटकी पेमेंट इत्यादि अचानक मिल जाएगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मीठी वाणी आज आपकी पत्थर को भी पिघला देगी। व्यापारी वर्ग आज विशेष रूप से सोने में निवेश करें। फिक्स डिपॉजिट इत्यादि करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारी वर्ग जितना पैसा निवेश इत्यादि कर सकते हैं करिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है दिन, भारी मुनाफा होगा। आज अपनी जमा पूंजी का दिखावा बिल्कुल ना करिए, किसी से मत बताइए। पारिवारिक मामलों में क्रोध मत करिए। दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहने वाली है। कॉमर्स और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत लकी है। और दाहिनी आंख या दांत में थोड़ी पीड़ा हो सकती है। लकी अंक 5। लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है और निवेश आप अवश्य करिएगा। कर्क के जातकों की बात कर लें तो आज चांदी के ग्लास से ही पानी पीजिएगा। यह आपके लिए जरूरी है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर विराजमान है और देखा जाए तो गुरु इत्यादि के साथ हैं। सुगज केसरी योग का निर्माण है। एक तरह से देखें तो आज आप चुंबक बने रहने वाले हैं। जहां भी होंगे लोग अनायास आपकी ओर खींचे चले आएंगे। बड़े अवसर मिलेंगे और अवसर देने वाले आपकी ओर आकर्षित होंगे। व्यक्तित्व में गजब का तेज और शांति रहेगी आपके। लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। नौकरी करने वाले हैं तो आपके आइडियाज की सराहना होगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखनी है, कोई नया टेंडर इत्यादि भरने के लिए दिन बहुत अच्छा है। दूसरों की समस्याओं पर विचार तो करिए, पर उसमें अपने आप को इतना मत फंसा लीजिए कि अपना काम आप करने से वंचित रह जाएं। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ऊर्जा से भरपूर और स्वास्थ्य शानदार। लकी अंक 1। लकी कलर क्रीम है और निवेश करिए। सिंह के जातक आज क्या करें? तो 2 मिनट के लिए एक प्रयोग बता रहा हूं, इसे जरा करिएगा। 4 सेकंड के लिए सांस लीजिए, फिर 4 सेकंड सांस छोड़िए, फिर 4 सेकंड सांस, यानी कि श्वास लेना छोड़ना, यह प्रयोग करना है। अब ये कैसे करना है? तो 4 सेकंड। अब देखिए, ये मूलतः प्राणायाम का ही एक प्रयोग है। श्वास लिया, रोका, फिर छोड़ा, फिर रोका, फिर श्वास लिया, फिर रोका, छोड़ा। ये प्रयोग करिए। इससे क्या होगा? तो चिंता तुरंत नष्ट हो जाएगी। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मेरे द्वारा जो प्राणायाम की विधि बताई गई है वो भी करेंगे तो आपको इसी का प्रभाव मिलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में है। दिन भाग दौड़ भरा रहने वाला है। अनचाहा खर्च आज आपके लिए बना रहने वाला है। हालांकि जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं उनके लिए कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं उनके लिए दिन शानदार है। व्यापारी वर्ग आज किसी को उधार ना दें, न ही कोई भारी निवेश करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों को लाभ तो होगा, पर आज किसी कानूनी विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंस सकते हैं। और अगर फंसे हुए हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिए, और फंसना नहीं चाहते तो ऐसे मामलों से अपने आप को दूर रखिए। शांति से दिन जितना बिता सकते हो बिताइए। जो विधि प्राणायाम की मैंने बताई है अवश्य करिए। शक किसी पर मत करिए। रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, लेकिन अनिद्रा की शिकायत, पैर के तलवों में जलन की शिकायत रह सकती है। लकी अंक 1। लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश से आपको बचना चाहिए। कन्या के जातक आज क्या करें? तो कहीं पीपल वृक्ष की छाया आपको दिखाई पड़े, बड़ा कोई सघन पीपल वृक्ष हो तो उसकी छाया में 10 मिनट तक शांति से मन को शांत करके वहां बैठिए। अब अगर आप भारी भीड़ भाड़ वाले शहर में कहीं हैं और वहां पर आपको ऐसा पीपल वृक्ष दिखाई पड़ रहा है तो शांति तो शायद ही आपको मिले, पर प्रयत्न करिए कि आप 10 मिनट वहां बैठ जाइए।
गोचर कुंडली में लाभ का चंद्रमा आपकी सभी जो मुरादें हैं उसको पूरी करने वाला है। आय के एक से अधिक स्रोत बनेंगे, बड़े भाई बहनों से गजब का सपोर्ट मिलेगा, ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी और सैलरी इंक्रीमेंट की बात भी हो सकती है। व्यापारियों के लिए दिन आज का कैसा है, तो भारी मुनाफा कराने वाला है। नई पार्टनरशिप डील इत्यादि के लिए दिन बहुत अच्छा है। पुरानी योजना फलीभूत होगी और अपनी योजनाओं के अहंकार में अपने माता पिता जो आपके शुभ चिंतक हैं उनके सामने दिखावा मत करिए। लव लाइफ में मधुरता आएगी। अगर विवाह अविवाहित है तो विवाह की बात आगे बढ़ने वाली है। विद्यार्थियों को, जो तकनीकी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मंच मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम। लकी अंक 4, लकी कलर स्काई ब्लू और निवेश भी आप अवश्य करिए। तुला के जातक आज 2 मिनट के लिए पावर पोज कैसे होता है, तो दोनों हाथों को कमर पर रखिए और सीने को ऐसे फुलाकर खड़े हो जाइए, चौड़ा करके खड़े हो जाइए। ये आप करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख अपना रखिएगा। ये आपके अज्ञात भय को कम करेगा। ये प्रयोग करिएगा और विशेष करके वो ज्यादातर लोग करें जो कार्यक्षेत्र में बॉस से परेशान हैं। 10वें भाव में गोचर कुंडली में चंद्रमा, कार्यक्षेत्र में आज आपका डंका बजेगा। ये प्रयोग कर लीजिएगा। उच्चाधिकारी की नजर में आप बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बन जाएंगे। प्रमोशन रुका हुआ था तो उसका रास्ता साफ हो जाएगा। राजनीति या प्रशासन से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन कैसा है, तो आपके जो काम हैं वो नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप एक तरह से ब्रांड बनकर के उभरेंगे। नया विस्तार देने के लिए खुद को आज का दिन बहुत अच्छा है। बस इतना ध्यान रखिए, किसी प्रकार के गॉसिप, राजनीति से खुद को दूर रखने का प्रयत्न करिए। बॉस से बहस भूलकर भी मत करिए। पारिवारिक जीवन सुखमय रहने वाला है। पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ। कमर में, हालांकि कमर पर दोनों हाथ रख करके प्रयोग करना है, पर कमर में हल्का दर्द आपको हो सकता है। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश आप करिए। वृश्चिक के जातक आज सुबह सुबह नीले आसमान को, अब नीला आसमान हो, पीला आसमान हो, जो भी आपके यहां हो, आसमान की ओर 5 मिनट तक देखें। किस्मत के बंद दरवाजे खुलेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव में है। भाग्य पूरी तरह से आपके पक्ष में खड़ा होगा। जो काम कल तक आपके रुके हुए थे वो बनेंगे। आज चमत्कारिक रूप से उलझने सुलझने लगेंगी। किसी लंबी दूरी की यात्रा से आपको लाभ भी मिलेगा। आध्यात्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा के लिए दिन बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा। मनचाही जगह पर ट्रांसफर की स्थिति बन सकती है। व्यापारियों के लिए दिन कैसा है, तो बहुत बढ़िया है। किसी अनुभवी की सलाह आज आपके लिए संजीवनी का काम करने वाली है। भाग्य का साथ पूर्णतः मिलेगा, इसीलिए आलस से करके आज के काम को कल पर मत टालिए, आज ही पूरा करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के मार्ग में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और निवेश आप करें। धनु के जातक अपने कानों के, दोनों कानों के जो निचले हिस्से हैं, ये वाला हिस्सा, इसका 2 मिनट तक दोनों हाथों से इसकी मालिश करें। मालिश क्या करना है, ऐसे ऐसे, ये आपकी एंजाइटी को खत्म कर देगा। 8वें का चंद्रमा, सावधानी बरतिए और रिस्क बहुत सोच समझ करके लीजिए। कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं तो ठीक है दिन। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद हो सकता है। रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन ऐसा भी होने वाला कि कोई बड़ी सफलता हाथ आते आते रह जाएगी। शेयर बाजार, कमीशन से जुड़ा कार्य कर रहे हैं तो जरा सावधानी बरतिए, दिन बहुत अच्छा नहीं है। वाहन तेज मत चलाइए। अपनी गुप्त बातें की सबसे गुप्त ही रखिए, मत बताइए। स्वास्थ्य की चिंता आज बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा, उनके लिए जो रिसर्च वाले हैं उनके लिए अच्छा, लेकिन बाकियों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। अपच गैस की शिकायत आपको हो सकती है जिससे आप परेशान रहेंगे। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप ना करें। मकर के जातकों की बात करें तो ये जो पीछे का गर्दन का हिस्सा है, इस पर थोड़ा सा ठंडा पानी या बर्फ लगाइए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। पार्टनरशिप में आने वाली जो परेशानियां हैं, कलह या गुस्से की स्थिति है, वो तुरंत शांत हो जाएगी, तो ऐसा कर लीजिएगा। गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा है। दिन संबंधों में सावधानी बरतने का है, मिठास घोलने का, यानी प्रयत्न करना है कि संबंध में कोई परेशानी ना आए। कार्यस्थल पर जो सहकर्मी है उनका पूरा सहयोग मिलेगा। टीम वर्क से काम करते हैं तो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को आसानी से निपटा लेंगे। कोई बड़ा अनुबंध, नया अनुबंध साइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। पार्टनरशिप में कोई नया ब्रांच खोलना चाहते हैं या कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज किसी से बहस मत करिए। जीवन साथी पर अपनी राय मत थोपिए। अविवाहित हैं तो विवाह का उत्तम प्रस्ताव आ सकता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम रोमांच चरम पर होगा। विद्यार्थियों के लिए मनचाही सफलता लेकर के आ रहा है दिन, और स्वास्थ्य भी ठीक है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। भोजन के पश्चात थोड़ा सा सौंफ
अवश्य खाइएगा। चंद्रमा आज आपके छठे में है, गैस, एसिडिटी, मानसिक तनाव इससे खत्म होगा। देखा जाए तो रोग रिपूर्ण भाव में चंद्रमा का संचरण है। आज आप अपनी बौद्धिक क्षमता और तर्कों से अपने सभी विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। कहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला है, वहां आप पक्ष में है, सब कुछ आपका जीत होने वाला है। जो छुपे हुए शत्रु हैं वो परास्त होंगे। व्यापारियों को कर्ज लेना अगर आप चाह रहे हैं तो आसानी से वो अप्रूव हो जाएगा। आज भावुकता में आकर के कोई काम मत करिएगा। किसी की जमानत, कोर्ट कचहरी संबंधित कोई कार्य इत्यादि आपको नहीं करना चाहिए। झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में बहस विवाद से बचिए और अगर ऐसी स्थिति आए तो उसको इग्नोर करिए। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे और निवेश आप कर सकते हैं। वहीं मीन के जातकों की बात करें तो 5 मिनट के लिए आपको एक काम करना है। गैर प्रमुख हाथ, अर्थात अगर आप दाहिने हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ से, बाएं हाथ से काम करते हैं तो दाहिने हाथ से, यानी जो प्रमुख हाथ नहीं है उससे आपको कुछ काम करना है, उससे कुछ लिखना है। यह गजब की जो क्रिएटिविटी है, ये आपकी क्रिएटिविटी को, जो ओरिजिनल क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाएगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा कहाँ है तो 5वें में है। ये आपकी रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता, निर्णय लेने की क्षमता को चरम पर ले जाएगा। तो ऐसा करिएगा, कुछ लिखिएगा, 5 मिनट तक प्रयत्न करिएगा। कुछ नहीं तो अपने नाम का दस्तखत ही कर दीजिएगा कागज पर। तो जो रुके हुए काम थे आपके बनने लगेंगे। आप एक तरह से देखें तो आज आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचेंगे और यही तो कमाल है कि जो सोचेंगे उसको आप सफलतापूर्वक पूरा भी करेंगे। संतान की ओर से कोई वो बड़ी खुशखबरी। व्यापारियों को अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्य से जो घाटे की डील थी उसको आप भारी मुनाफे में बदल सकते हैं। गुरु पुष्य का लाभ लीजिए। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा है दिन। अगर आप पीपल के पौधे को लगाने की सोच रहे हैं तो भी आज लगा लीजिए, पर जल्दबाजी और अति भावुकता में आकर के कोई बड़ा फैसला मत करिएगा। लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा। विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। पेट में हल्की तकलीफ हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।